गांव में खूब दौड़ेगा। चार व्यापार मैं बता रहा हूं इस 2026 में यदि आपने शुरू कर लिया तो उसके लिए ना कोई गोदाम चाहिए, ना कोई बड़ी मशीन चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बढ़िया व्यापार करना है। मेरी बात को गौर से सुनिए। पहले जज मत कर लीजिएगा कि आप हमें क्या बताओगे, हमें सब पता है। नहीं नहीं, आपको बहुत ऐसी दुकानें हैं, बहुत ऐसे बिजनेस हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो मैं आज आपको चार दुकान ऐसा बता रहा हूं जो गांव में खूब दौड़ेगा। और देखो, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं, आप कहते हो कि सर आपने कुछ किया है, अपना कोई व्यापार किया है कि आकर के सिर्फ ज्ञान देते हो यूट्यूब पे? आपका क्या क्या व्यापार है? आप कुछ काम किए हो कि नहीं किए हो? मतलब लोग लिखते हैं और मेरे से पूछते हैं। हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो कि सर कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगता है। आप क्या जानो हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारी हालत को आप थोड़ी जानते हो। आप तो कह दोगे, आप करो तो ना पता लगता है। और ये इतना ही नॉलेज है तो हमें बता क्यों रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसा कुछ लिखते हैं। तो मैं आज सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं ये कहूँगा कि जल्दी जल्दी में अपना, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी में डिसाइड मत कर लीजिएगा कि हमें सब पता है। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे समोसा खाना बहुत पसंद है। हाँ, मैं समोसा खाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि उससे ये बीमारी हो जाती है, आंखों की कमजोरी हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, बोलते हैं लोग, होता होगा। लेकिन मुझे जो भैया पसंद है, अगर मैं वो नहीं खाऊं, नहीं उसको खाऊं, तो समझो कि फिर क्या फायदा है? जीवन एक बार मिला है, जो खाना है खाओ। हाँ, लिमिट में रह करके कुछ भी खाएंगे तो बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप खाना ही अगर अच्छा खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो खाना भी नुकसान ही करता है मेरे भाई। तो लिमिटेशन बना है। मुझे समोसा और उसके साथ में छोला और कुछ मीठा चटनी अगर उसमें डाल दिया जाए तो मैं बहुत खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब पता नहीं क्यों, आप लोगों का फेवरेट फूड कौन सा है? आप लोग क्या मार्केट में जाके खाते हो ज़्यादा? मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे छोला समोसा खाना पसंद है, मीठा चटनी खाना पसंद है। समोसा चटनी सादा होता है तो भी मुझे खाना पसंद है, लेकिन समोसा भी थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। तो मुझे पसंद है। और मैं जहाँ पे जाता हूँ खाने के लिए, जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जिस ढाबे पे जाता हूँ, जिस होटल में जाता हूँ, तो वहाँ पे 20 रुपये का एक समोसा मिलता है। और वहाँ पे जो चाय है, वो चाय कम से कम 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये लेता है। मतलब 15 में थोड़ा कम, लेकिन 20 वाला बढ़िया बना के देता है। चाय भी बढ़िया बना के देता है। हालांकि मार्केट में तो 10 रुपये मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे बढ़िया चाय अगर पीना है तो 15-20 रुपये भी लगते हैं। चाय तो वैसे 50 और 150-200 का भी होगा, लेकिन भैया मैं जो पीता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे समोसा, छोला और चाय पीने में मज़ा आता है तो मैं उस रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, उस होटल में जाता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे मैंने जा करके एक चीज़ देखा है कि वहाँ पे जितने भी कस्टमर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं उस दुकान पे, उस होटल में, उस ढाबे पे, सब मेरे ही जैसे वो भी शौकीन होते हैं। जो मुझे पसंद है शायद उनको भी वही पसंद है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं और जा करके आराम नाल जो है बैठते हैं और अपना एसी वेसी लगा रहता है, चाय पीते हैं, समोसा छोला खा के चाय पीते हैं, फिर मन करे तो ठंडा पीते हैं या फिर कुछ भी, जो भी मन कर रहा है वो। मतलब सही चीज़, गलत चीज़ नहीं। आप दूसरे चक्कर में मत पड़ जाना कि वो सब भी वहाँ नहीं। वहाँ बिल्कुल अशुद्ध शाकाहारी होटल है जहाँ पे मैं जाता हूँ। मैं तो मीट मछली भी कुछ नहीं खाता। मैं बहुत, अब अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ये सब दूर रहता हूँ। तो मैं वहाँ पे देखा कि कुछ लोग हैं मेरे ही जैसे हैं, उनको बहुत पसंद है और लाइन लगता है, वहाँ पे भीड़ लगता है। और भीड़ लगता है तो अब मुझे थोड़ा सा ना, देखो मैं बिजनेस करने वाला व्यक्ति हूँ तो मेरा दिमाग चलता है। मैं सोचता हूँ यार ये छोला समोसा ही तो बेच रहा है और इतना ज़्यादा भीड़ है। चाय 20 रुपये में, 15 रुपये में दे रहा है, फिर भी इतना भीड़ है। कुछ तो बात है ना इस बंदे में। उसने क्या किया है, छोला समोसा ही बेचता है, चाय बेचता है, रसगुल्ला बेचता है और नमकीन वगैरह कुछ बना के बेचता है, कुछ काजू बादाम की बर्फ़ी बेचता है बना करके, और उसके दुकान पे लाइन लगती है। छोटा सा ही है, लेकिन क्या किया है ना, उसने ब्रांडिंग किया है एकदम पूरा। वो दीवार वाल पे वो लगा करके, है ना, चिकने वाला, और पूरा सजा रखा है। कुछ लाइटिंग वाइटिंग कर रखा है, डीम वगैरह, थोड़ा स्पेस में एकदम नीचे टाइल्स वगैरह लगवा करके, पत्तल, और बढ़िया चमका के रखा है। मतलब एक दाना भी अगर गिरे तो आप उठा करके साफ दिखता है, इतना सफाई है। और बाहरी जो बनावट है, थोड़ा बैनर पोस्टर लगा रखा है और एसी भी लगाया है, छोटा सा एक एसी लगाया है, 1 टन वाला। और
पंखा लगा रखा है, चेयर वगैरह थोड़ा स्टाइलिश रख रखा है, मतलब क्वालिटी पे मतलब कंप्रोमाइज नहीं किया है। क्वालिटी एकदम बेहतर से बेहतर, सामान भी उसका बेहतर है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ये बाहर दिखावा है, अंदर का मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें पनीर डालता है, उस समोसे में पनीर डाल देता है, उसमें चाय में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का डाल करके और वो बना रखा है। मुझे वहाँ चीज़ से एक चीज़ समझ आया, उस जगह से मैं मेरा ताल्लुकात है, तो मैं समझा कि यार अगर कोई इंसान सच में गरीब है, बेरोजगार है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तो गांव में ही अगर कुछ ऐसा वो कर दे, गांव में ही क्यों नहीं कर सकता है। गांव में बिजली है, गांव में रूम भी सस्ता मिल जाता है, गांव में चौराहे भी बढ़िया होते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके ऐसा कुछ किया जाए, एक ऐसा प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं जो आदमी रोज जाएगा, हर रोज जाएगा, है ना, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आएगा, क्योंकि खाने वाला प्रोडक्ट है। और बढ़िया टॉर नाल जो है दुकान चलाता है, एक दो लड़के भी रखे हैं, उनको भी सैलरी देता है। और मुझे लगता नहीं है कि वो 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख मान लेते हैं मोटा मोटा, सब कुछ मिला करके मैंने देखा 1 लाख रुपए उसने लगाया होगा एसी का छोड़ करके, मतलब दुकान में। बाकी अगर एसी नहीं भी रहेगा फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन उसने एसी लगवाया है। 1 लाख के अंडर में ही ये सारा कुछ करके, 2 लड़कों को रख करके, पता नहीं वो 9,000 रुपये सैलरी देता था, ऐसे बता रहा था, 9,000 रुपये एक बंदे को देता था। कमाई इतनी है कि वो सैलरी दे पाता है। भैया काम नहीं चले तो सैलरी 2 बंदों को क्यों देगा। और अब आप कहोगे सर ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, करो तो पता लगता है, तो मैं आपको बता दूं रियल में मेरा फ्रेंड हो चुका है और मैं देखता हूं कि कैसे करता है। देखो, काम करने वाले अलग लोग होते हैं, काम करवाने वाले अलग लोग होते हैं। जो इंसान काम करवाने वाला है ना, वो काम कर नहीं पाएगा, और वो कितना भी चाहे वो अच्छा नहीं कर पाएगा, उससे होगा ही नहीं। लेकिन जो इंसान करने वाला है वो काम करवा नहीं पाएगा, वो सिर्फ कर ही पाएगा। वो इस चीज को समझता है और समझ करके काम करवा रहा है और पैसे खुद भी कमा रहा है, उन लोगों को भी पैसा कमा के मतलब दे रहा है, और गांव में ही अच्छा खासा वो पैसे कमा रहा है। मुझे समझ आया, मैंने आपको समझाया, शायद आपको भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा व्यापार। ये तो हो गया पहला, छोला समोसा चाय का, और मैंने थोड़ा सा आपको बताया, इसलिए आपको तो पहले से भी पता होगा, लेकिन मैंने बताया कि थोड़ा ब्रांडिंग किया जाए, थोड़ा डिजाइन में बनाया जाए, थोड़ा साफ सफाई से, दूसरे कंडीशन के हिसाब से कुछ अजीब सा नाम रखा जाए तो ज़्यादा चलने का चांस होता है, आपका एक पहचान बनता है। अब कहोगे सर ये तो चलो ठीक है, ये सब समझ आता है, कुछ और बताओ जो 2026 में हम करें और चले। तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे बढ़िया और आसान काम है, आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, या फिर विक्की स्कूटी कुछ भी है, आप उस पर कपड़े का फेरी का काम करो। फेरी का आप शर्माओ नहीं, लोगों को परवाह मत करो कि वो क्या कहेगा वो कहेगा। मैं बता रहा हूं क्यों। फेरी करने वाला इंसान रोज का 2,000 भी कमा सकता है, रोज का 4,000 भी कमा सकता है, रोज का 1,000 रुपया भी कमा सकता है, और रोज का उससे भी अधिक कमा सकता है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक एक फेरी वाले रोज का 2,000 2500 कमा लेते हैं। अगर मानिए वो 1,000 रुपये भी कमाता है, मैंने एक फेरी वाले से बात किया, 2500 बता रहा था सिर्फ मुनाफा, बाकी 5,000 6,000 10,000 कितनी सेलिंग करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोला था मैं 25 रुपये रोज कमाता हूं। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर 1,000 रुपये भी रोज कमाता है फिर भी 30,000 रुपये महीना होता है मेरे भाई, 30,000 रुपया महीना। अब सोचो क्या किया है उसने, मौसम के हिसाब से कपड़े रखे हैं अपने पास, और बाइक में एक्टिवा में चोंगा लगा रखा है, जिससे कि लोग उस चोंगे की आवाज़ को सुनते हैं कि आपके शहर में, आपके नगर में ये वाला चीज़ आ गया। और बहनें, माताएं, मेरे भाई लोग, लोअर लेना है, कुर्ती लेनी है, कोई बहुत सारे गारमेंट्स होते हैं जो आदमी खरीदता है उसके पास से जा करके। अगर किसी छांव में खड़े हो गया गांव में, पूरा भीड़ लग जाता है और लोग खरीदते हैं। 5,000 की सेलिंग करता है, 4,000 की सेलिंग करता है, 10,000 की करता है, 8,000 करता है। देखो किस्मत भी होती है, मेहनत भी होता है, और समझदारी भी होती है। जिस हिसाब से आप काम करोगे उस हिसाब से पैसे कमाओगे। बहुत सारे लोग फेरी वाले ऐसे हैं जो पैसे नहीं कमाते। हालांकि मुझे कोई ऐसा फेरी वाला नहीं मिला, क्योंकि मैं लोगों से मिलता रहता हूं, तो लोग से पूछता रहता हूं कि आप कितना कमाते हो, कितनी दिहाड़ी पड़ जाती है, आपकी दिहाड़ी लगती भी है कि नहीं लगती है। अगर पड़ती है तो 1,000 रुपये, 500, 1500, 200 कितना रुपये कमा लेते हो। लोगों से मैं पूछता हूं तो लोग, कोई भी फेरी वाला मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैं 500 से कम कमाता हूं या फिर नहीं कमाता हूं, मेरा घाटा लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है आराम से खा पी के निकलता हूं, या सुबह निकलता हूं, फिर जाके खाना खा लेता हूं, फिर खा के फिर निकलता हूं। मेरा काम ही यही है, मैं हर घंटे उपलब्ध रहता हूं, कहीं ना कहीं मार्केट में ही रहूँगा। और जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे माल लेने जाना चाहिए तो मैं माल लेके आता हूँ, और पूरा 15 दिन 18 दिन बेचता हूँ। माल अपने घर में रखता हूँ, उसके लिए गोदाम के मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में ही, कपड़ा है
रख लेता हूँ और बेचता हूँ और मुनाफा होता है। और लोग मॉल में जाने से डरते हैं क्योंकि सोचते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर मैं इससे लूँगा तो बार्गेनिंग कर लूँगा, मुलाई कर लूँगा, कुछ पैसे कटवा लूँगा। लोग यहाँ से खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं और मनपसंद छांट भी नहीं सकते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आया, मैंने आपको समझाया, शायद आपको भी समझ में आया होगा। और तीसरा काम मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 काम तो चलेगा ही चलेगा, एकदम चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस करने वाला इंसान होना चाहिए। तीसरा काम है, अगर आपके पास पूंजी है तो गांव में ये खूब दौड़ता है, ये है गिट्टी बालू सरिया सीमेंट का दुकान। आप मानो या ना मानो, जो इंसान किया है वो पैसे कमाता है। हाँ, इसके लिए कुछ परमिशन, कुछ लाइसेंस वगैरह चलते चाहिए, जो आपको मिल जाएगा अगर आप उस चक्कर में पड़ोगे। मैं कहता हूँ किसी 2 महीने हेल्पर का काम कर लो यार, कहीं पे भी 1 महीने हेल्पर का काम कर लो। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना है कोई बात नहीं, आप लेबर रख सकते हो, आप मशीन खरीद सकते हो। पूंजी लगता है, गिट्टी बालू सरिया एंगल पत्ती ये सब बिकता है, सीमेंट ये सब बिकता है, उसके लिए लाइसेंस परमिशन ले करके बढ़िया खोलो। ये दुकान कभी बंद नहीं होता है, चलता है। गांव में तो खूब दौड़ता है क्योंकि मकान बने जा रहे हैं। बेटा कमाएगा पैसा, घर बनाएगा, उसका बेटा कमाएगा पैसा, घर बनाएगा। देखो, मैं भी घर बनाया, मेरे पिताजी भी घर बनाए, मेरे दादाजी थे वो भी घर बनाए, और शायद मेरा बेटा होगा तो वो भी घर बनाएगा। ये सिलसिला आता है। आज तक घर किसी का पूरा नहीं हुआ है। एक जगह बन गया, दूसरी जगह फिर बनाएगा, दूसरी जगह बन गया, फिर उसके मंजिल उसके ऊपर बनता ही बनता है यार। तो घर बनाने वाला जो बिजनेस है, उसमें जो सामान लगते हैं आप खोल सकते हो, गिट्टी बालू सरिया का दुकान। और चौथा मैं आपको बता दूं, आप कहोगे सर ये लफड़ा में हमें नहीं पड़ना, ये जितनी बातें बता रहे हो चलो ये तो ठीक है, इसमें ये टेंशन है, इसमें ये टेंशन है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको टेंशन दिखता है, बहुत ज़्यादा टेंशन दिखता है यार। इसमें आपको क्या मालूम, गिट्टी बालू में कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, घाटा लग जाता है तो महंगा हो जाता है तो सस्ता हो जाता है। हम इस माथा पेची में नहीं पड़ना चाहते, हमें ये लाइसेंस वगैरह चक्कर में हमें नहीं मत डालो, हम ये काम नहीं करना चाहते। हमें कुछ और बताओ जो सटीक हो, सहज हो, कोई भी इंसान कर ले और ज़्यादा माथा पेची ना हो, कुछ ऐसा बताओ। तो मेरा चौथा व्यापार है जो मैं बता रहा हूं, अब गौर से सुनिएगा। 20,000 रुपया आपके पास है, आप बाइक चलाते हैं, बाइक आपके पास होगा ही होगा क्योंकि आजकल तो गरीब घर में भी बाइक है। तो बाइक है, 20,000 रुपया है, तो आप होलसेल में माल खरीद करके और होलसेल रेट में दुकान दीजिए। नहीं समझे? देखिए, किसी भी एक कैटेगरी का, किराने का हो, कॉपी का हो, कपड़े का हो, किसी भी एक कैटेगरी का। हालांकि मैं किराने की बात करूं तो किराने में टॉफ़ियाँ होती हैं, कुछ पैकेट का सामान होता है, नमकीन होता है, कुछ साबुन शैम्पूल होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं किराने के आइटम में। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक लड़के को, अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा चलो ये तो समझ आता है, सर आप क्या करते हो, आपने भी कुछ किया है या नहीं किया है, फिर ज्ञान दे रहे हो। देखो, मैं किराने का दुकान चलाया था, अभी बंद कर दिया हूँ। मैं अभी ज़मीन खरीदता हूँ, ज़मीन बेचता हूँ, उसमें पैसा लगता है। पैसा से ही पैसा बनाने के मैं बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो भैया पैसे पहले कमाओ, और पैसा हो गया तो पैसे से पैसे बनाओ। ये मेरा सिद्धांत है। अगर आप ऐसे चलोगे तो जीवन में तरक्की कर लोगे, सब कुछ पा जाओगे, सब कुछ खरीद लोगे, सब कुछ मतलब आगे की तरफ बढ़ेगा। पैसा नहीं है तो पहले पैसा कमाना पड़ता है, चाहे आप बिजनेस के थ्रू कमाओ, नौकरी के थ्रू कमाओ, और पैसा कमा करके बचाना पड़ता है। कमाना ही ज्ञान नहीं है, उसको बचाना भी सबसे बड़ा ज्ञान है। तो मैं ज़मीन खरीद करके ज़मीन बेचता हूँ। मैंने किराने का दुकान भी चलाया है, मैंने कॉपियाँ भी बनाई है, मैंने दुकान करके भी देखा है, मैंने पेपर का वो पैकेट होता था वो भी बनाया है, मैं लेबर चौक पे भी काम किया हूँ, मैं डिश टीवी, डोमिनोज पिज़्ज़ा, रेनबैक्सी अलग अलग फैक्ट्री में भी काम किया हूँ, नौकरी भी किया हूँ, बिजनेस भी किया हूँ, होटल भी चलाया हूँ। होटल मतलब दाल भात, ये भी मैंने बेचा है, खिलाया है लोगों को, और देखा है कि उसमें कितना प्रॉफिट होता है। और सब कुछ करने के बाद पैसा कमाया। डिश टीवी ठीक करता था, 3 बरस मैंने डिश टीवी ठीक किया, वो भी मैंने काम किया है। तो सारा कुछ समझने के बाद, पैसा कमाने के बाद मुझे अब समझ में आया कि ज़मीन खरीदो, उसको अच्छे रेट में, उसको बेचो अच्छे रेट में, फिर कोई घर बनाओ, रेंटल इनकम बनाओ, कोई पैसिव इनकम बनाओ। अब मेरा दिमाग ऐसे चलता है। लेकिन पहले जब पैसा नहीं था तो भैया पहले पैसे कमाना था। उस समय आप फेरी लगाओ, आप डोर टू डोर काम करो, आप घर घर जाके पैम्पलेट बांटो। मैंने ये सब किया है, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप दुकान माल देना प्रारंभ कर दें, चाहे किराने का स्टोर से ही संबंधित, तो भी आप रोज़ का 1000, 2000 या 1500 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। और कमाने वाले लोग कमाते हैं, क्योंकि मैं एक लड़के को जानता हूँ जो पहले एक्टिवा पे बेचता था, फिर उसके पास आज एक बड़ा सा ऑटो आ गया है और उसमें माल भर के दुकान देता है। और वो बता रहा था, अगर एक टॉफ़ी का जो डब्बा है 130 रुपये का है तो मुझे उसमें 30 रुपये बच जाता है, 100 रुपये मतलब मुझे मिलता है, 30 रुपये में बचा लेता हूँ, 20 रुपये में बचा लेता हूँ एक डब्बे में। यानी कि वो अगर
2 डब्बा दिया तो 40-50 रुपए एक दुकान से ले रहा है। अब दिन भर में वो पता नहीं सैकड़ों दुकान में जाता होगा, कितने दुकान पे लोग माल लेते होंगे। और सिर्फ वही प्रोडक्ट तो नहीं लेते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अनगिनत प्रोडक्ट लाता है, देता है। तो वो बोलता है कुल मिला के कमाई इसमें भी है, इसमें दुकान दुकान पे देना है। छोटे छोटे दुकान पे मैं जाता हूँ, बड़े दुकान से, बड़े होलसेलर से माल उठाता हूँ और छोटे छोटे दुकान पे लाके देता हूँ, तो मुझे इसमें प्रॉफिट मिलता है, मेरा मन इसमें लगता है, इसलिए मैं इस काम को करता हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपको इन चारों में से कोई एक काम भी पसंद है ना, मुझे कॉमेंट करके लिखिएगा कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, और आप कीजिएगा। देखो समय निकल जाएगा, समय निकल जाने के बाद आप पछताएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप पछताएं। आज आपके पास समय है, आज जो करना है आज कीजिए। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियोज़ को यहीं ख़त्म करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गरीब का बिजनेस। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।